आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का वफ़द आज एडिशनल एसपी साहब के पास, इसी तरीके से DYSP साहब के पास, प्रांत ऑफिसर के साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और दीगर तमाम कलीदी ओहदेदारान के पास आया हुआ था। शहर के अंदर जो एक घटना घटी है, मोहम्मद कैफ नामी बच्चे का जिस बेदर्दी, बेरहमी और सफाकियत के साथ मर्डर किया गया है, उस पर पूरे शहर में एक कोहराम मचा हुआ है और शहर के तमाम लोग बड़ी तशवीश में हैं। बड़े गम और दुख की लहर पूरे शहरियान के अंदर दौड़ी हुई है। इसीलिए जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का वफ़द आया था। अभी हम लोग DYSP तिकबीर सिंह के पास आए, उनके साथ बहुत सारी हम लोगों ने बातें की हैं और हम लोगों की यही बात है कि मुजरिम जितने भी हैं सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, हर एक मुजरिम की तलाश रखी जाए, हर एक मुजरिम तक पुलिस अपनी कार्रवाई करे और हर एक मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भी डाले। इसी तरीके से उनके साथ जिस तरीके से उसको जेल की सलाख के पीछे डाला गया है, ऐसे ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। इसके लिए जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का एक वफ़द आज यहाँ पर आया हुआ था और वकील साहब के पास भी हम लोग गए थे। वकील साहब एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब जो हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी जो है इस बच्चे की तरफ से पूरी वकालत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, कुछ साल पहले मुल्लक मदरसे के सामने एक बिल्डिंग में अरसलान नामी बच्चे को मार के डाल दिया गया था और कुछ महीनों में उस आरोपी की जमानत हो गई थी। आज उसके वालिद साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक पोस्ट चलाए और जमीयत से जो है तो मदद मांगे, तो आप किस तरीके से मदद पहुँचाएंगे? उस वक्त भी जमीयत सुलेमानी चौक ने कोशिश की थी कि वो जो मुजरिम है वो मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे पहुँचे और गया भी था, लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो ज़मानत के तौर पर बाहर है। उसके मुतालिक भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर वो सही में मुजरिम है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज हम लोग जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के सदर मौलाना आसिफ साहबान साहब, कारी अखलाक साहब, मुफ्ती असलम साहब, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ और दीगर रुफ़क़ा, ज़हीर भाई वगैरह, हम लोग एडिशनल कलेक्टर साहब से भी मिले। बार काउंसिल के सदर साहब से मिलने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमारे जो मुस्लिम वकला के नुमाइंदा है, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, एडवोकेट अब्दुल अज़ीम खान साहब, उनसे हमने दरख्वास्त की है जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की तरफ से कि आप इसमें कोर्ट को असिस्ट करें और निगरानी रखें और उस बच्चे की वालिद की तरफ से आप वकील हों। उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और अब वो हमारी जानिब से और बार काउंसिल के और सीनियर वकला वो भी कोर्ट में हाजिर रहेंगे। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश की है कि आप लोग केस बहुत मेहनत से इससे बनाते हो, लेकिन आरोपी जो है वो छूट जाते हैं, तो ऐसा कोई काम ना हो, इसके लिए ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हमने प्रांत साहब से और एडिशनल कलेक्टर साहब से कहा है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर को खड़ा किया जाए और उनकी निगरानी में आप पूरी जो है एविडेंस कलेक्ट करें और इस आदमी को, इस दरिंदे को, जिसने एक मासूम बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया, तो इसके ऊपर आप लोग इसको सज़ा मिले और अंडर ट्रायल चले। जैसे कि बात अरसलान उस बच्चे की आई है, तो वो अंडर ट्रायल की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी किया जा सकता है कि ऐसे लोगों की वजह से जो आरोपी है और इस जहनीत के लोग हैं उनकी हिम्मत खुल जाती है। तो ये केस को अंडर ट्रायल चलाया जाए और पोस्को के का भी कानून उसमें लगाया जाए और इस तरीके से केस को इतना मजबूत रखें कि ये वहाँ से ना छूटने पाए। ये हमने गुजारिश की है इनसे और जमीयत उलमा सुलेमानी चौक जो है उन ख़ानदान के साथ बराबर खड़ा है और आगे भी इंशाअल्लाह
عبدالعظیم خان صاحب کی معرفت کورٹ میں ہم رہنمائی کرتے رہیں گے اور اس بچے کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ شہر میں ایک افواہ بہت زوروں سے چل رہی ہے کہ مالیگاؤں بند رہے گا، یہ کتنی سچائی ہے؟ نہیں، مالیگاؤں بند کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ افواہوں پہ دھیان نہ دیں اور یہ سب ابھی پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ بہت نازک موقع ہے یہ، پولیس کو پورا ایویڈنس جمع کرنا ہے، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر نکلے، یہ افواہوں پر دھیان بالکل بھی مت دو، اور اس طریقے کی کوئی کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔